वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं हमारे वीकेंड स्पेशल सेगमेंट के साथ, जिसमें हम आपके फेवरेट स्क्रिप्ट्स का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि इन स्क्रिप्ट्स का ट्रेंड क्या है और इनमें फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है अटक रिफाइनरी का 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर अटक रिफाइनरी की लास्ट 4 कैंडल्स का एनालिसिस करें तो ये एक बॉटम फॉर्मुलेट करने के बाद ये चारों कैंडल्स बुलिश मोमेंटम शो कर रही हैं और अटक रिफाइनरी की जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी, जो अपना एक ये टॉप हिट करने के बाद 180 का टॉप हिट करने के बाद ये करेक्शन में एंटर हुआ था इंडेक्स में करेक्शन के साथ ही, तो उस करेक्शन का एंड हो चुका है और वहां से रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। ये चारों कैंडल्स पॉजिटिव साइड पर मूवमेंट की इंडिकेशन दे रही हैं और स्टिल अलबत्ता ये अभी भी अपने इसी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। लेकिन इन चारों कैंडल्स की अगर देखें तो बुलिंजर बैंड के बॉटम से डिस्टेंस आहिस्ता 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 इंक्रीज हो चुका है और ये इनमें नेगेटिविटी काफ़ी कम हो चुकी है और ये क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि ये अब अपनी 20 DMA लाइन को ब्रेक करने की पोजीशन में आ चुका है और बहुत जल्द ये 20 DMA लाइन को ब्रेक करके पॉजिटिव ट्रेंड को रिज्यूम करने की कैपेसिटी में आ चुका है। इसने 125 का बॉटम बनाया और उसके बाद 140 के ऊपर है राइट नाउ। तो इस लेवल से ये अब इसके लिए ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल क्लियर है, एक्सपोज हो चुका है ये लेवल, और ये इस लेवल से जहाँ से ये ड्रॉप हुआ था बहुत जल्द इस लेवल को अगेन ये हिट करने की कैपेसिटी में आ चुका है, जिसमें से देखें तो ये 20-30% ऑलमोस्ट जो इसमें ड्रॉप हुआ था उसका 20-30% गेन हो चुका है और ये बहुत जल्द ये अपने लेवल्स इस लेवल को हिट करने की कैपेसिटी में आ चुका है। अलबत्ता इसके ऊपर जो ओवरवेलमिंग फैक्टर है वो फैक्टर इंडेक्स का रहेगा, बिकॉज इंडेक्स एक क्रिटिकल लेवल पे है। तो अगर इसमें ऑलरेडी होल्डिंग है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए और उस स्टॉप लॉस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहना चाहिए जैसे जैसे अपसाइड पर ये मूव करे। एक क्विक नज़र इसके वॉल्यूम, RSI और मैकडी पर भी डाल लेते हैं। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जब से ये करेक्शन में आया था काफ़ी डिक्रीज हो गए थे और अब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। अभी भी वॉल्यूम जो इसकी 20 डे एवरेज है उसके आसपास हैं, वॉल्यूम्स ठीक हैं, वॉल्यूम्स का इशू नहीं है। तो अगर ये अप साइड पर ये मोमेंटम अपना जारी रखता है तो इसमें मोमेंटम मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें ये 30 के मार्जिन को ब्रीच करने के बाद उसके ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद जिसमें रिकवरी शो की है और अब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिवली अपने एक अपस्विंग में आ चुका है। पॉजिटिव साइड पर इसकी मूवमेंट आने वाले दिनों में जारी रह सकती है, ये इंडिकेशन इसमें आ चुकी है। राइट नाउ ये 42 के ऊपर है, ये एक अच्छा बाइंग एरिया है, इस एरिया में बाइंग इसमें हो सकती है और इसमें जो होल्डिंग्स हैं आपकी उनको भी रखा जा सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें ब्लू लाइन क्लियरली यहाँ से लेकर इस लेवल तक इसने एक करेक्शन या लो ट्रेंड में मूव किया है और राइट नाउ 90 के ऑलमोस्ट एंगल पे ब्लू लाइन ने टर्न किया है रेड लाइन की तरफ और बहुत जल्द क्रॉस ओवर बनने जा रहा है। हिस्टोग्राम्स बहुत छोटे हो चुके हैं और अब पॉजिटिव साइड पर बनने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीद है। लेकिन इंडेक्स में अगर प्रेशर आता है तो इसमें अगेन प्रेशर भी आ सकता है। पॉजिटिव ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश इसमें नज़र आ रही है, इंडिकेशन आ रही है। तो राइट नाउ ATRL अपने नेगेटिव ट्रेंड से रिकवर करने की स्टेज में है और बहुत जल्द 1 या 2 सेशन में ये 20 DMA लाइन से अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये पॉजिटिव ट्रेंड अपना रिज्यूम कर लेगा और इसमें पोजीशन बन रही है कि ये बहुत जल्द अपने अपसाइड ट्रेंड को रिज्यूम करेगा। अपसाइड मोमेंटम तो इसने एस्टेब्लिश कर लिया है और अब ये अपने अपसाइड ट्रेंड में भी आने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है नेशनल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी ने भी अपना एक करेक्शन में आने के बाद एक बॉटम हिट किया। इस बॉटम के ऊपर इसने कंसोलिडेट किया 2 दिन 153 के लेवल के ऊपर और उसके बाद जो लास्ट 4 दिन की जो कैंडल्स हैं वो इसकी एक पॉजिटिव साइड पर क्लियरली एक अपसाइड मूव दिखा रही हैं। अपसाइड मूव का मोमेंटम बन रहा है और बहुत जल्द ये 20 DMA लाइन को ब्रेक करने जा रहा है और इसके ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी तो ये पॉजिटिवली अप ट्रेंड में भी आ जाएगा। इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको मिलेगी वो 186 के लेवल के ऊपर बनेगी और उसके बाद जो सेकंड इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो 204 का लेवल होगा और जो इसकी टारगेट प्राइस होगी शॉर्ट टर्म में वो
20 होगी इस लेवल के ऊपर इसको अगेन दोबारा कंसोलिडेशन में ये जा सकता है, इसमें अगेन प्रेशर आ सकता है। अलबत्ता इसने अपने एक क्लियरली अप ट्रेंड का स्टार्ट कर दिया है, अभी कंफर्मेशन नहीं हुई। इसके अप ट्रेंड की कंफर्मेशन जब ये 20 DMA लाइन को ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर होगी, उससे पहले ये नेगेटिव ट्रेंड में ही काउंट होगा। अब चूंकि कैंडल बोलिंजर बैंड के बॉटम से काफ़ी अवे हो चुकी है, अंदर वाली साइड पर मूव कर चुकी है, तो इसमें नेगेटिविटी काफ़ी डिक्रीज हो चुकी है और ये बहुत जल्द पॉजिटिव ट्रेंड को रिज्यूम करने की कैपेसिटी में आ रहा है, आ जाएगा। इसके अगर वॉल्यूम्स देखें तो इसके वॉल्यूम्स 20 डे एवरेज के पास हैं और वॉल्यूम्स ठीक हैं, वॉल्यूम्स का कोई इशू नहीं है। जैसे ही ये 20 DMA लाइन के ऊपर इसकी क्लोजिंग आएगी, इसके वॉल्यूम्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे और ये अपने अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर RSI की बात करें तो RSI भी देखें क्लियरली यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड में रहने के बाद ये अब इसकी वापसी हो चुकी है और अब ये आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और इस एरिया में मूव करते हुए ये एक अगेन अपसाइड रैली बना सकता है। आप ना सिर्फ प्रीवियस अपने टॉप को हिट करने की पोजीशन में आ गया बल्कि उससे ऊपर भी इसके जो इंटेंडेड टारगेट्स हैं वो ये अचीव कर सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी की भी देखें ब्लू लाइन क्लियरली रेड लाइन की तरफ सफ़र का आगाज़ कर चुकी है, थोड़ा डिस्टेंस रह गया, क्रॉसओवर बनने जा रहा है। हिस्टोग्राम्स इसके भी काफ़ी छोटे हो चुके हैं, नेगेटिव साइड पे हैं राइट नो और ये इसके बाद पॉजिटिव साइड पर बनने के चांसेस अब बन रहे हैं और नज़र आ रहे हैं कि ये अब अपना ट्रेंड रिज्यूम करने जा रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है पाक रिफाइनरी और पाक रिफाइनरी ने इस लेवल के ऊपर ये अपना बॉटम बनाने के बाद अपसाइड स्विंग का आगाज़ किया और इस लेवल के ऊपर इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नज़र आया। जिन लोगों ने इस लेवल पे एंट्री बनाई थी उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की और सेलिंग प्रेशर नज़र आया। अलबत्ता ये स्टिल अपना अपसाइड स्विंग स्टार्ट कर चुका है, करेक्शन यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी वो उसका एंड हो चुका है और ये बहुत जल्द ये भी इस कैपेसिटी में आ जाएगा कि 20 DMA लाइन के ऊपर ये रेड लाइन जो चल रही है बोलिंजर बैंड की, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो इसका भी अप ट्रेंड कन्फर्म हो जाएगा और ये अपने जो इसके फ्यूचर इंटेंडेड टारगेट्स हैं वो अचीव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा और जो प्रीवियस टॉप जो इसने बनाया था वो 24 का था, उसको हिट करने की पोजीशन में ये आ जाएगा और बहुत जल्द उसकी तरफ मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसके अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स इसके भी 20 डे एवरेज लाइन से कम हैं और इतने अच्छे नहीं हैं इस सारे एरिया में। अलबत्ता जब अब अप स्विंग का स्टार्ट हुआ है तो अगेन वॉल्यूम्स अब हमें आने वाले दिनों में इम्प्रूव होते हुए नज़र आ सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं और ये अपने ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI 30 के मार्जिन को ब्रीच किए बगैर ये इसकी जो करेक्शन में ये एंटर हुआ था उसका एंड हो चुका है और राइट नो न्यूट्रल है, साइडवेज है और अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो ये भी अप साइड पर पॉजिटिव मूव इसकी बनती हुई नज़र आ रही है और ये अपने अप स्विंग को स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकता है, इंडिकेट कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर मैकडी की बात करें तो इसका मैकडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ ट्रैवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रही है और हिस्टोग्राम्स काफ़ी छोटे हो चुके हैं, अभी भी नेगेटिव साइड पर हैं और जैसे ही ये ब्लू लाइन क्रॉस करेगी हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर बनना शुरू हो जाएंगे और ये इंडिकेशन इसमें अब बन रही है। तो ये भी अपने एक अच्छे मोमेंटम का आगाज़ कर चुका है। इसमें काफ़ी अगर देखा जाए तो 24 से ये 15-16 के लेवल तक गिरा था जो कि 8-9 रुपए की इसमें कमी आई थी, उसमें से ये 2 से 3 रुपए रिकवर कर चुका है। राइट नाउ 18 के ऊपर है और यहाँ से ये 24 के ऊपर दोबारा मूव करने की कैपेसिटी में आ चुका है और इसमें भी फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती है। अगर होल्डिंग है तो उसको भी रखा जा सकता है लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जब तक इंडेक्स वोलेटाइल है, इंडेक्स रिकवर पॉजिटिवली अपने 41,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर बाइको की बात करें तो बाइको भी ये अपना एक टॉप हिट करने के बाद 12 का टॉप इसने हिट किया और उसके बाद इसने ये अपना एक बॉटम बनाया 9 के करीब और वहाँ से इसकी रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है और इस एरिया में चूँकि रिफाइनरी में ओवरऑल सारे रिफाइनरी में हमें नज़र आ रहा है कि इस लेवल पे एक रिकवरी के बाद कंसोलिडेशन नज़र आ रही है और ये अब 20 DMA लाइन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रेजिस्टेंस के तौर पर ले रहा है और इसको जैसे ब्रेक करेगा इसमें ये अप ट्रेंड में आ जाएगा और इसमें दोबारा कैपेसिटी बन जाएगी कि अपने ये ना सिर्फ प्रीवियस टॉप को हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा बल्कि उसके बाद ये अपने जो इसके फ्यूचर अटेंडेड टारगेट्स हैं वो भी ये
अचीव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। तो ये भी एक रिकवरी फेज में है और अप स्विंग का स्टार्ट हो चुका है और ये अभी बहुत जल्द ये अप स्विंग इसका अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने जा रहा है। इसके अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स इसमें बहुत कम रहे हैं और अभी भी इवन 20 डे एवरेज से भी कम है और वॉल्यूम ये जैसे ये अप साइड स्विंग इसका अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तो इसमें वॉल्यूम्स इंप्रूव हो सकते हैं और इस तरह के वॉल्यूम्स वंस अगेन हमें नज़र आ सकते हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें इसका 40 से टर्न बैक किया है इसने और ये करेक्शन इसकी यहाँ पे कंप्लीट हुई है और उस करेक्शन से ये अब वापस निकल चुका है, अप साइड पर है और अब आने वाले दिनों में भी ऐसे ही इसकी अप साइड मूव हमें नज़र आ रही है और ये एक अच्छी अगेन रैली बनाने की कैपेसिटी में आ चुका है। अगर मैकडी की बात करें तो इसका मैकडी देखें ब्लू लाइन अभी भी रेड लाइन के नीचे ही है और अलबत्ता न्यूट्रल हो चुकी है, साइडवेज टर्न कर रही है, रेड लाइन को अप्रोच कर रही है और बहुत जल्द ये इसको क्रॉस ओवर दिखाकर पॉजिटिव साइड पर मूव कर सकती है। हिस्टोग्राम भी छोटे हो रहे हैं और स्टिल नेगेटिव साइड पर ही हैं और मज़ीद 1 या 2 सेशन में ये पॉजिटिव साइड पर बनना स्टार्ट हो सकते हैं। तो बाइक को भी एक पॉजिटिव स्विंग का स्टार्ट कर चुका है। जो लास्ट कैंडल है, लास्ट सेशन की कैंडल है, वो बोलिंजर बैंड से काफ़ी अवे है और उसमें नेगेटिविटी जो इस लेवल पे थी वो काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब इस लेवल से इसमें पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी और ये अपने इस एरिया में आने वाले दिनों में हमें मूव होता हुआ नज़र आ रहा है और ये अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम बहुत जल्द करने जा रहा है।